क्या होता अगर चंगेज खान भारत पर हमला कर देता? डे 1 साल 1221 रात का समय है। भारत की सीमा पर अचानक धूल का तूफान उठता है। हजारों घोड़े पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। उनके आगे है चंगेज खान। दिल्ली सल्तनत को खबर मिलती है मंगोल सेना भारत में घुस चुकी है और उसी पल पूरे उत्तर भारत में डर फैल जाता है। डे 2 पहला हमला सुबह होते ही सीमा के गांव जल रहे हैं। मंगोल सेना बिजली की तरह हमला कर रही है। लोग समझ ही नहीं पा रहे दुश्मन आता कहां से है और गायब कहां हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ चीखें, आग और धुआं है। भारत पहली बार ऐसी सेना देख रहा है जो रुकना जानते ही नहीं। डे 3 भारत के राजा अब एक साथ सेना तैयार कर रहे हैं। हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े, पूरा मैदान युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन तभी मंगोल तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं। घोड़े इतनी तेजी से हमला कर रहे हैं कि भारतीय सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। धरती कांप रही है और इतिहास बदलना शुरू हो चुका है। डे 4 अब मंगोल सेना दिल्ली के बाहर पहुंच चुकी है। शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, चंगेज खान। और पहली बार दिल्ली को लग रहा है कि शायद अब अंत करीब है। डे 5 आज दिल्ली हार चुकी है। महल के ऊपर मंगोलों का झंडा लहरा रहा है। चंगेज खान अपने घोड़े से उतरकर राजधानी को देख रहा है और फिर वो एक ऐलान करता है, अब भारत मंगोल साम्राज्य का हिस्सा है। उसी पल पूरा इतिहास बदल जाता है। डे 6 नई दुनिया बन रही है। अब भारत बदल रहा है। नई सेना, नए कानून, नई भाषा, सब कुछ मंगोल साम्राज्य के हिसाब से चल रहा है। धीरे धीरे पूरा एशिया एक ही ताकत के नीचे आ रहा है और दुनिया को एहसास हो रहा है ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। डे 7 बदला हुआ भविष्य। साल बीत चुके हैं। अब दुनिया में सिर्फ एक सबसे बड़ी ताकत है, मंगोल साम्राज्य। शायद अंग्रेजों का राज कभी आता ही नहीं। शायद आज की दुनिया पूरी तरह अलग होती और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिन चंगेज खान ने भारत की तरफ बढ़ने का फैसला करें।